रामनवमी ने पुष्प नत्र गुरुवार 4 अप्रैल 1726 ने सद्गुरु सुखराम जी महाराज अवतार पधारिया विदई तहसील गोपालगढ़ जिला जोधपुर राजस्थान में आप तथा महाराज के देशों आप मोक्षतिथि विक्रम संवत 1873 कार्तिक सुदी 12 अनुसार 21 अक्टूबर 1816 उत्तर प्रदेश पीलीभीत ने उन समय कार्तिक सुदी 12 ने आप परम धाम निकेवर आनंदपुर परमात्मा का देश में पधारिया महाराज आप 90 साल संसार में तैयारी जोधपुर राजस्थान का बुजुर्ग गौड़ ब्रह्मचार्य श्री गोपाल जी उनका पुत्र रघुनाथ जी के पुत्र केता जी किमा जी दुधा जी जो सुखराम जी महाराज की धरती माते लिया प्रणाम वंश में महाराजा बुजुर्ग गौड़ ब्रह्मचार्य वंश में केसरी गोपाल जी उनका पुत्र रघुनाथ जी और रघुनाथ जी का पुत्र केता जी हिमा जी दुधा जी का पुत्र आइलान जी और सावंता जी हुआ और आइलान जी और बख्तू भाई श्री पुत्र श्री कन्हीराम जी उपाध्याय पुरी निवासी का 2 पुत्र एक श्री सुखराम जी दूसरा श्री तुलसा जी वाज श्री आइलान जी खेती और व्यापार करता सुखराम जी महाराज जन्म के बारे में प्रचलित है। वे जब थोड़े बाल्य अवस्था में जब सुबह उनकी हाजरी उतर जाया करती थी पर महाराज कहे कि भाई मेडिकल विज्ञान उसे तब भी नहीं मानता और आज भी नहीं मानता। हाजरी उतरना सो बालक रे पीड़ा घनी होती गर्दन रे आसपास दी नाड़िया में कीटा आ जातो जिन्हें गांव री स्त्रिया जो इन कार्य में होशियार थी मालिश कर ठीक कर देती उनसे एक सवेरी बार गांव की एक जो इन कार्य में निपुण थी और सुबह वह हासली उतर गई और सुखराम जी महाराज जो वह इलाज करती थी एक साई राम जी महाराज जी हासली उतर गई जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा संयोग से उस दिन निपुण मालिन गांव में नहीं थी। राम जी माता जी बख्तूबाई ने सोचा कि वह बुढ़िया जैसे गर्दन री नशा मसलती है वह स्वामी मसल सकती है। ये सोचकर उन्होंने सुखराम जी के गर्दन की मालिश की। कुछ देर बाद शिशु ने रोना बंद कर दिया। बालक ने रोना बंद कर दिया। बख्तूबाई ने सोचा सुखराम जी को नींद आ गई परंतु बाद में पता चला शिशु चिर निद्रा में सो गया। शिशु के मर्द शरीर को देखकर कोहार मच गया।
ये दो प्रकार की द्विदंत्या सुनने पढ़ने में आती। प्रथम और निर्जीव शिशु के प्राणों में संचार हो गया। ये घटना जिस दिन घटी उस दिन चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार था एवं पुष्पनत्र 1783 तदनुसार 4 अप्रैल सन 1726 इस तिथि को सुखराम जी महाराज का जन्म दिवस अवतरण दिवस मनाते हैं। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार शिशु के अंतिम बालक के अंतिम संस्कार को तैयारी चल रही थी और घर में रुदन का माहौल था और घर के बाहर पुरुष पुष्करों को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक दिव्य आत्मा साधु के वेश में वहां आई। उन्होंने लोगों से रुदन का कारण पूछा तो लोगों ने शिशु के मृत्यु की बात बताई। साधु ने शिशु के शरीर से कपड़ा हटाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। शिशु को जीवित देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। खुशी की लहर दौड़ गई। बहरहाल जो भी स्थिति थी उसमें एक तथ्य उभयनिष्ठ है कि शिशु का सर्वघात हो गया और किसी सुसंस्कारित आत्मा ने उस देह में प्रवेश कर लिया। इसलिए कुछ लोग राम जी के बारे में जन्मने के बजाय अवतरित होना भी कहते हैं। इसके बाद बालक सुखराम जी के गर्दन के आसपास सोना व शंख को सेठ में घिस कर लगाया, जिसके नसों में खून का संचार तो हो गया परंतु वहां 3 गांठें बन गई। 2 बड़ी एक छोटी गांठ उनके गर्दन के पास जीवन भर बनी रही और इस पर नजर आती चैत मास गुरुवार जितनोमि भगजाननो सुख जनम्या संसार समत सतरासो माई जम करे उपजा सोग नरा कर बटी बलाई समते 1800 तीरो धरे अमता मोक दुआ कर्ज दयांसी लागते चैत मास गुरुवार सुखराम जी महाराज ने जीवन भर ग्रस्त में रहकर साधना की और उन्होंने न तो ग्रस्त त्याग किया न परिवार व पत्नी का त्याग किया बल्कि ग्रस्त में रहते हुए साधना की। सुखराम जी महाराज ने 3 शादियां की। प्रथम विवाह करवड़ के श्री सांख्या जी की पुत्र श्रीमती पल्लू से हुआ। श्रीमती पल्लू ने श्री कृष्णा जी को जन्म दिया। दूसरा विवाह जाजीवाल के श्री रत्ना जी की पुत्री श्रीमती पन्ना से हुआ। श्रीमती पन्ना से 3 पुत्र श्री सुजा जी, श्री बख्तुराम जी तथा श्री उस्मान जी हुए। दोनों पत्नियों का श्री सुखराम जी महाराज के साथ दाम्पत्य जीवन अरब समय तक ही रहा। तीसरा विवाह विशेष घटना का फल है। एक बार विरई गांव में गांव की पंचायत बैठी हुई थी, किसी मसले का फैसला कर रही थी। गांव के एक लड़के ने अमुक लड़की के साथ सगाई होने के बाद उस लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया। ये बात जब सुखराम जी के पास पहुंची तो सुखराम जी उस लड़के के पास पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया। सुखराम जी महाराज ने उस लड़के से पूछा कि वह उस लड़की से शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा है भाई,
ये लड़के ने जवाब दिया, लड़की गुरु है, दिखने में सुंदर नहीं है। सुखराम जी ने उसे बहुत तरीके से समझाया, परंतु वो लड़का नहीं माना। उसने सुखराम जी से कहा कि यदि आपको इस लड़की पर इतनी दया आती तो आप स्वयं ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। लड़के का ये प्रश्न व्यंग्य भी था। सुखराम जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए उस लड़की से शादी कर ली। सुखराम जी महाराज की तीसरी पत्नी शरीर से भी कुरूप नहीं थी, बल्कि स्वभाव से भी निष्ठुर व क्रोधी थी। वह सुखराम जी की भक्ति में पर्वत्या का विरोध करती, उसमें विघ्न डालती। सुखराम जी महाराज अपनी साधना में लीन रहते, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते। आसपास के घर जाते तो सुखराम जी आसपास के गांवों के लोग उनके साथ ज्ञान चर्चा करने, सत्संग करने, साधना सीखने आते। सत्संगी भाई सुखराम जी महाराज के घर जाते तो सुखराम जी महाराज की पत्नी उनसे नाराज और कुपित होती और उनको अशब्द कहती। उन्हें भोजन कराना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पिलाते। प्राय लोगों से कहते कि तुम सभी निकम्मे हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं, यहाँ चले आते हो, हमें कमा कर खाने नहीं देते हो। पत्नी के द्वारा खाना नहीं बनाकर देने की स्थिति में सुखराम जी व उनके सहयोगी अलग चूल्हे पर भोजन बनाते, खाते और भक्ति में मगन रहते। किंतु उस कलह स्त्री को यह भी अच्छा नहीं लगता था और यहाँ चूल्हा जलता था, उसमें पानी डाल देते। सुखराम जी महाराज ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति में प्राय कहते हैं कि यमराज की भेजी हुई है, इसको विघ्न डालना इसका काम है। वे इन परिस्थितियों में भी अविचलित रहते थे। महाराज सुखराम जी के बचपन विक्रम संवत 1391 में केवली भगवान साधु वे धारण करके आए। उस समय सुखराम जी अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे थे। साधु को देखकर अन्य बच्चे भाग गए, परंतु सुखराम जी वहां खड़े रहे। साधु के पास आने पर आपने उन्हें सादर प्रणाम किया। सदगुरु भगवान ने साधु वेश में सुखराम जी महाराज को उनके इस जीवन में आने का उद्देश्य स्मरण करवाते हुए कहा, बालक तुम संसार में क्या करने आया था और क्या कर रहा है? तुम संसार में जीवों को भवसागर से तारने के लिए आए हो। इतनी बात कहकर बालक सुखराम जी महाराज को ससवत का ज्ञान बताकर वे अंतर ज्ञान हो गए। उस दिन से आप दिव्य प्रकाश ससवत का ज्ञान हो गया, अर्थात आपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो गए। कुछ शोधकर्ता इस घटना को अन्य रूप से व्यक्त करते हैं। उन दिनों घरों में ईंधन के लिए जंगल अथवा पहाड़ियों से लकड़ी काट कर लाने का प्रचलन था। बालक सुखराम जी अपने माता जी के आदेश से लकड़ी काटने गए, तब उन्हें आकाशवाणी हुई कि बालक सुखराम जी के ससवत की जागृति हुई। वे नियमित भजन करने लगे। सुखराम जी के पारिवारिक गुरु मेलाना निवासी दारूपंथी श्री लालदास जी थे। अतः परंपरा अनुसार सुखराम जी ने भी लालदास जी से दीक्षा लेकर उन्हें औपचारिक गुरु बनाया। इन गुरु के प्रताप से वे मार्गदर्शन में सुखराम जी वाणी कहने लगे और सत्संग से होता हुआ बंगनाल से त्रिकुटी में पहुंच गया। त्रिकुटी में उन्हें कुछ अटकाव होने लगा। तभी तो महाराज कहते हैं, अटक रे साधु
अटक रहे हो रे साधु, अटक रहे हो, कोई मुझे मेहर पार उतारोगे। ये जिन स्थान तीर्थंकर होगा वो स्थान मुझे भावे रे। ये जिन स्थान तीर्थंकर होगा वो स्थान मुझे भावे। फिर सुखराम जी महाराज मैं उन्हें कुछ झटकाने लगा। सुखराम जी ने गुरु श्री लालदास जी को इस तरह के अनुभव की चर्चा की तो वे कोई उत्तर न दे सके और मौन रहे और भक्ति के उत्कर्ष अभिलाषा के अभिभव सुखराम जी साधना करते रहे, परंतु अपने मार्गदर्शक की खोज में भी लगे रहे जो उनको आगे का रास्ता बता सके। कुछ लोग श्री लालदास जी को प्रथम गुरु और आकाशवाणी अथवा के वो गुरु को दूसरा गुरु मानते हैं, जबकि अन्य के वो गुरु को प्रथम और श्री लालदास जी को दूसरा गुरु मानते हैं। कि कृपा करी हमारे माही नाम केवल हरि आया, पीछे गुरु बोल पे माही लाल देश लाल दास गुंगाया। अपने गांव वीरे को छोड़ सुखराम जी अपने ननियाल कुड़ी गांव आ गए। उनका मन सदैव भक्ति में ही लगा रहता था। वे कुड़ी गांव के सुनसान जगह में साधना में लीन रहते थे। ध्यान में अनुभव होता रहा, लेकिन इस अनुभव को किसको बताए। अनुभव और संघात साथ साथ चलते रहे और इस कारण किसी मार्गदर्शक के आशीर्वाद की प्रचंड उत्कृष्टता जागृत होना स्वाभाविक है। परमानंद के प्रति विनय और अटूट प्रेम से ईश्वर भी धर्मित हो जाता। उन्होंने श्री बिरमदास जी का मार्गदर्शन हेतु भेजा। श्री बिरमदास जी महाराज पूरी गांव के रास्ता से ऊंट पर सवार होकर चिप्पिया गांव आजकल पाली जिले का कुशालपुरा गांव जा रहे थे। श्री बिरमदास जी महाराज श्री दृष्टि स्थापना राम जी महाराज पर पड़े तो अचानक उनके मुंह से ये शब्द निकल पड़े कि मर्दरा के तो घणो चोको सुधारियो पर भीतरो मंत्र कोने दी। अर्थात खेत तो बहुत अच्छा सुधरावा है जो उपजाऊ है परंतु भीत नहीं। ये शब्द जब सुखराम जी के कानों में पड़े तब वे साधना से उठकर दौड़कर ऊंट पर सवार दिव्य पुरुष बिरमदास जी महाराज के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे कि कृपा करके मुझे बीच का भेद बतलाए। वे बोले मैं अभी जल्दी में हूँ, लौटते समय तुम्हें भजन की विधि बताऊंगा। सुखराम जी ने मन ही मन विचार किया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महान पुरुष है। उन्हें मन ही मन ऐसी प्रतीत हुई कि सौभाग्य से गुरु सो मार्गदर्शन हेतु आ गए। सुखराम जी बेसब्री से श्री बिरमदास जी की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने वो स्थान छोड़ा ही नहीं, रात दिन उसी स्थान पर बैठ साधना करते रहे और प्रतीक्षा करते रहे। बिरमदास जी महाराज कुछ दिन बाद लौटे तो सुखराम जी महाराज को भजन विधि दिया, ज्ञान दिया और इनके तीसरे गुरु हुए। इस प्रकार सुखराम जी महाराज श्रेष्ठता व अनुभूति के आराधना में शेष रूप से लग गए। उन्होंने आत्म तत्व ज्ञान को विशुद्धता के साथ आत्मसात किया। सद्गुरु की महती कृपा से निज नाम को प्राप्त किया। नहनचर निज नाम सतस्वरूप साहिब की सदा गढ़ में पधार गई। मार्क्सिस कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1808 में ध्यान में दिव्य प्रकाश हुआ। इस दिव्य आलोक का रहस्य आप खेड़ापा के तत्कालीन पीठाधीश्वर संत श्री रामदास जी से
पूछने गए। उन्होंने परीक्षण के बाद कहा तुम्हारी साधना परिपक्व है, इसमें लगे रहो। ज्यों ज्यों अनुभूति प्राप्त करोगे, क्यों परम सत्य का स्वरूप सहजी विश्व रूप अधिगत होता रहेगा। संत श्री रामदास जी से पूछा कि उनके गुरु कौन है, तो सुखराम जी ने प्रत्युत्तर में बताया कि उनके गुरुदेव जी श्री विरमदास जी है। तो रामदास जी ने कहा कि विरमदास जी तो एक के शिष्य है। सुखराम जी ने संत श्री रामदास जी को भी अपना गुरु बनाया। इस प्रकार के 4 गुरु हुए। विक्रम संवत 1824 आषाढ़ सुदी 3 गुरुवार को सुखराम जी महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आषाढ़ सुदी 3 दिन 1824 में विरमदास जी महाराज लिया। देखा मरुधर देश में गावे कूड़ी बसे, संत सुखराम जाम भगत कीनी। समत 1800 वर्ष 24वें मासे अषाढ़ शरण लीनी। पारे गुरुवार सुन पग सो सुधती, तीत सो तीज दिन होई। लिख के नाम हृदय उधारियो, सुनो प्रणाम सब संत लोई। एक अन्य साखी में सुखराम जी अपने साई सिरजनार से मिलने की बात कहते हैं कि भाई बरस जोई से सुध भई, कीनी प्राण पुकार। सुखिया साई सिरजिया, गुरु बीरम जिन बार। विक्रम संवत 1808 में सुखराम जी महाराज व्यापार के सिलसिले में अपने अन्य व्यापारी साथियों के साथ गेहूं लाने के लिए 15-50 बैलगाड़ियां लेकर मारवाड़ से गुजरात गए। लौटते समय एक बावड़ी पर आप पानी पीने के लिए नीचे उतरे। बावड़ी से पानी लेकर ऊपर आए तो एक अनजान पुरुष ने आपको पानी पिलाने को कहा। आपने बड़ा लोटा भरकर लाकर उन महाशय को पिलाया। उन्होंने पूरा पानी पीकर पूर्ण पानी मांगा। महाराज सुखराम जी उन बावड़ी के नीचे गए और बड़ा लोटा भरकर लाए। उन महाशय को पिलाया। पूरा लोटा पानी का पीने के बाद उन्होंने उन पानी मांगा। सुखराम जी तीसरी बार भी बावड़ी की सीढ़ियां उतर कर पानी लेकर आए, उनको पिलाया। उन महाशय ने चौथी बार पुण्य पानी मांगा। सुखराम जी से पानी लेने नीचे गए। वापस आकर देखते ही वे भद्रे पुरुष वहां नहीं थे और दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे थे। इनका नाम बहुत विचित्र हुए। इनका नाम आकर देखते हुए भद्रे पुरुष वहां नहीं, दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे। इनका नाम उन्होंने गेबीदास के वो रख दिया। उस दिन मकसद बड़ी सप्तमी गुरुवार था। इस घटना से सुखराम जी बहुत विचलित हुए और अपने साथियों से बोले कि वे अब वापस अपने गांव नहीं चलेंगे। साथियों के पूछने पर बताया कि गेहूं यहाँ के गरीब लोगों को बांट दो। बैलों के गाड़ियों को हटाकर उनकी नाते खोलकर स्वतंत्र कर दो। ये प्रथम घटना जब सुखराम जी के मन गृह त्याग और संन्यास का स्वरूप नजर आया। बाद में साथियों के समझाने पर वे पूरे सम्मान के साथ अपने गांव भी आ गए। आपका मन व्यापार में कम और साधना में अधिक रहता था। धीरे धीरे आप व्यापार से विमुख होकर भजन में मगन रहने लगे। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, नींद मानो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। 18 वर्ष तक पर्वत स्थले टेकरी पर ध्यान होकर भजन में निमग्न रहे। इस साधना काल में आपके भाई तुलसा जी ने आपकी सेवा की। वो सेवा संत समझ कर नहीं की, बल्कि विकसित पागल भाई जान कर की। यहाँ पर साधना स्थिरता
वहाँ पर तीनों मौसम सावधां के अनुकूल नहीं थे, अर्थात गर्मी में पहाड़ी एक धूप से तपती थी, सर्दी में ठंडी हवाएं और वर्षा ऋतु के ऊपर छत भी नहीं थी। तुलसारी ने जब इस स्थिति देखी तो उन्होंने सुखराम जी के बैठने के स्थान के चारों ओर लकड़ियों खड़ी करके उनके लिए छाया व्यवस्था कर दी। और तुलसा जी कभी कभी सत्तू और पानी को लाकर रख देते। जब आपका ध्यान खुलता तो कुछ खाद्य पदार्थ दिखता तो निरासक्त भाव से उसे ग्रहण कर लेते, उन समाधि में लवलीन हो जाते। कि कहना कि जिसको परमात्मा से मिलने के लिए लगन लग जाती है कि मुझे इसी जन्म में सचमुच सब के देश में जाना है। अगर मुझे भूखा सहना पड़े तो भूखे रह जाएंगे, मरना पड़े तो मर जाएंगे, कि जैसा भी करना पड़े वैसा कर लेंगे। ये करण ये प्रण महाराज सम्राट सुखराम जी महाराज ने तर्क किया कि जो राम जी का हुक्म होगा वो स्वीकार कर लेंगे भाई, पर पाना सचमुच साहिब की प्राप्ति करनी है, दसवें द्वार का प्रवास खोलना है। कि लगन लग गई महाराज के अंदर ये परमात्मा से मिलने के लिए। कोई लाकर रखता तो खा लेते, नहीं तो भक्ति में निमग्न रहते। पूरी सृष्टि में भी ऐसा कोई भाव महाराज के ऐसी पीर ऐसा भाव बने तो दसवें द्वार का ब्रह्मांड छोड़ते हुए खुलते हुए एक पलक नहीं रहता। आज तो सीधी सड़क सीधा रास्ता मर्तलोक से अमर लोक जाने के लिए सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कि मेरी भक्ति में जो आकर बैठकर साधना करेगा तो सहज रूप से उस देश की प्राप्ति कर लेगा। अब ज्यादा कपड़े की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब सहज में परमात्मा में जाएंगे राम जी महाराज। कब? जब पीर भाव समर्पण गुरु आज्ञा जिससे मिली वो हो जाएगा ध्यानचंद नाम रूपी खाना। बस ये चलना चाहिए, बस इतना ही गुरु जी का कार्य। ध्यानचंद विरमदास जी ध्यानचंद नाम किया, भक्ति करना धनसों को काटना। इतनी सी आज्ञा देकर महाराज तो चले गए आगे विरमदास जी। फिर महाराज पूरी दुनिया में इतिहास रचा, पूरी दुनिया में सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कि तुलसा जी कभी सत्तू और पानी लाकर रख देते, तब आपका ध्यान खुलता तो कुछ खाद्य पदार्थ दिखता तो निरासक्त भाव से उसे ग्रहण कर लेते, उन समाधि में लवलीन हो जाते। वापिस रामनाम में लगते कहते हैं 18 वर्ष में सिर्फ 1.25 मण, 18 वर्ष में सिर्फ 1.25 मण जो के सत्तू का आहार किया। 1.25 मण 18 साल में 1.25 मण जो के सत्तू का आहार किया। और सता रूप से महाराज ने स्थान पर जन्म लेने का औचित्य बताया विठल राव के समाज में कि मैं आयो इन कारण भाई सो पर गट सुन लो जुग भाई ने अंचल कांडो सुने होई ओ नावे ब्रह्म को कहे न कोई सोने अंचर दे मुझे ताई सतगुरु बेजा हे जुग माई आत्म अंश जाय के लाओ पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ईसा के कार्य स्पष्ट करने से पूर्व 2 बातों का खुलासा करना उचित रहेगा। महाराज सुखराम जी के समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों के अधीन राजा अपने अपने इलाकों में राज्य करते थे। राजाओं में बहुपत्नी प्रथा थी।
वे एक से अधिक धाम यहाँ रख सकते थे। राजा प्राय स्वयं ही शादी करने के लिए दूल्हा बनकर जाया करते थे, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती कि शादी करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते थे, तो अपने कुछ सैनिकों व पंडितों के साथ तलवार भिजवा देते थे। इस तलवार के साथ जो कन्या शादी करके आती थी, उसे भी रानी के रूप में वही गौरव वही आदर प्राप्त होता था जितना राजा के साथ शादी करके आने वाली अन्य रानी को अपनी अधिकतर अंग्रेज रत्न के तहत राज्य को इंग्लैंड के राजा वो रानी के नाव से करता था, परंतु राजा या रानी अपने अधिकार देकर वाइसराय को भारत में प्रशासन चलाने हेतु भेजते थे। वाइसराय को भारत में वे शक्तियां अधिकार होते थे जो राजा या रानी को थे। सुदाम जी महाराज सदा स्वरूप से कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर जिस कारण से आया हूँ उसे प्रकट व सदा स्वरूप से महाराज बोल रहे हैं, उसे प्रकट एवं स्पष्ट रूप से सुन लो। मुझमें जो नेचर ससबल की जागृति हुई है वो पार ब्रह्म परमात्मा ही है। पार ब्रह्म परमात्मा ने नेचर रूपी तलवार देकर मुझे ओहदा व अधिकार दिए हैं, इसलिए मुझे जीवों को ताड़ने का पूरा अधिकार दिया है। जैसे इंग्लैंड के राजा वो रानी वाइसराय को अधिकार देते हैं, वैसे ही पार ब्रह्म परमात्मा ने मुझे जीवों को ताड़ने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया है। पार ब्रह्म ने मुझे ये हिदायत देकर पृथ्वी पर भेजा है कि हंसा अर्थात जीवों को चेतन करो, उन्हें भजन में लगाओ, उन्हें 3 तरह के कर्मों को समाप्त करो और जीते जी पार ब्रह्म के लोक में भिजवा दो के अनंत कोटि आगे जन आया, आत्म हंस व्यावने पाया, सोई रीत हमारी होई, ब्रह्म रीत और कहूं धोई। सदगुरु सुदाम जी महाराज फरमाते कि ब्रह्मा का पर कार्य जीवों की रचना करना और उनको जगत में रखना, पर मेरा काम जीवों को चेतन कर उन्हें भजन में लगाकर केवल पद आनंद पद सस्वरूप स्वयं में भेज कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवा देना। मैं पूर्व में भी अनंत जीवों को ताड़ने के लिए आया था, इस युग में पूर्ण पात्रम का जीवों को ताड़ने वाला कांडा अर्थात नेचर लेकर आया हूँ। मैं मेरे काम में सफल होता हूँ तो 3 लोग खाली हो जाएगा अर्थात जगत उजाड़ हो जाएगा। उजाड़ होने का मतलब पूरी दुनिया के सभी जीवों को परमात्मा के देश में मिला दूंगा, परंतु ब्रह्मा मोक्ष का रास्ता बंद रखकर जगत को बसाना चाहते हैं। अनबेला देते हूँ तुणली जो निज दास, ब्रह्म लोक की छाया सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म की माया मिलाओ, जगत करूं वो बात संग करके मैं जाऊं, शुभ राम सा के कारण है ते जनी जुग पास, अनबेला देते हूं सुन ली जो निज दास। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज घोषणा करते हुए पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि मैं जीवों को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए देह धारण कर जगत में निवास कर रहा हूँ, जिनको केवल पर आनंद पर ब्रह्मलोक सतगुरु साहिब के देश में जाने की इच्छा है, चाहे वो मेरे पास आ जाओ, मतलब मेरे ज्ञान को धारण कर लो भाई। अनेक तरह से प्रयास करके मैं उन्हें ब्रह्म में मिला दूंगा, अपने साथ लेकर आनंद लोक में जाऊंगा। जतन करूं वो भाग, जतन करने का मतलब क्या, प्रयास कहते कैसे भी करके तुझे इंटेलिजेंट होशियार कर दूंगा, तू बस मेरे पास आजा पढ़ने के लिए।
उसी प्रकार महाराज दावा करते हैं, अपना पूरा पराक्रम बता रहे हैं, सता का मेरे पास आजा, मेरा ज्ञान धारण कर ले सतस्वरूप साहिब की भक्ति, तो तुझे इसी जन्म में तेरी अगर चाह होगी तो तुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन का 10वें द्वार का प्रभान खोलकर जीते ही परमात्मा के देश में पहुंचा दूंगा। महाराज सदा स्वरूप से तो सदा सतस्वरूप साहिब के अंदर प्रकट की तो सदा बोल रहे हैं महाराज के अंदर के सुख राम जीव सुलझाए के जम सुन ले छुड़ाई, के सुख राम जीव सुलझाए के जम सुन ले छुड़ाई, जो जीव काल के मुख में उसको बाहर निकाल कर सतस्वरूप साहिब के देश में भेज दूं, जीते जी के सुख राम जीव सुलझाए के जम सुन ले छुड़ाए। महाराज हमारे की जीव एक तरफ यमराज के जाल में फंसा हुआ, दूसरी तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवताओं की शक्ति के जाल में पूरी तरह से झगड़ा हुआ है। मैं उसे इन जालों से मुक्त करवाकर मोक्ष में ले जाना चाहता हूँ। महाराज के दूसरी एक तरफ तो यमराज के जाल में जीव फंसा हुआ है, दूसरी तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की भक्ति में शक्ति के जाल में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। मैं महाराज सतगुरु जी महाराज प्रमाण सतगुरु राम जी महाराज कि मैं उसे इन जालों से मुक्त करवाकर जीते जी परमात्मा के देश में भेजूं, जीते जी सतस्वरूप साहिब के देश में भेजूं। अगर कोई हंसा आकर मेरे ज्ञान को नित्मन सौंप दे और मैं उतार दे तो मैं उसे इसी जन्म में पार कर दूं। ये मेरे ज्ञान सतस्वरूप साहिब की सदा का पराक्रम है भाई। भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। मैं सतगुरु आद का आत्म का गुरु का मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग माय, क्या जाने जुग माय, कागे बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन के विचारा, सुख राम अंश ब्रह्म हंस वे, बुध चेते नाई, मैं सतगुरु आद का आत्म का गुरु काई। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के रहे में सब सृष्टि की रचना हुई, तभी से हर युग में सतगुरु का पद धारण कर जीवों को मोक्ष में ले जाने के लिए आता रहा हूँ। मैं आदि गुरु हूँ, मेरी महिमा अवर्णनीय है, इसको लोग जान नहीं सकते, क्योंकि जगत के लोगों की बुद्धि एकांकी है, वे काल की बुद्धि की तरह एक तरफ देखने वाले हैं, अर्थात उनकी सृष्टि अच्छी चीजों की तरफ न जाकर विषय और विकारों की तरफ जाती है। जैसे कोई की दृष्टि मोती की तरफ नहीं जाकर विष्टा की तरफ जाती है। महाराज का ज्ञान भाई आत्म कल्याण का है, इस ज्ञान को बिल्कुल संति जानते हैं। इस ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान वो करणियों का ज्ञान है, करणियों के ज्ञान से रात दिन साधना करने पर भी जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती। महाराज के ज्ञान से विधि पूर्वक भजन करने से ब्रह्म अंश हो जाता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता, परंतु संसारी अपनी बुद्धि को महाराज के ज्ञान में नहीं लगाते। आदिकाल से ही परमात्मा ने जीवों को मोक्ष में भेजने के लिए संतों सद्गुरुओं को हर युग में भेजा। सतयुग में सुकृति, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणा में स्वामी, सतयुग के कलयुग तक 24 तीर्थंकर, कलयुग में कबीर जी, नानक देव जी, साधु जी, दादरा के संतदास जी, शाहपुरा के रामचंद्र जी महाराज, खेड़ापा के रामदास जी महाराज, ट्रेन के दरियाव जी महाराज आदि के रूप में परमात्मा के प्रतिनिधि मोक्षदायक केवली संतों को जीवों को मोक्ष में भेजने हेतु ओदा अधिकार देकर भेजा था।
कि मोक पंथ बेतो कियो मैं सत्य जुग में आन अनंत जीव सुकरा मंगे लिया मोक दिस ताण रात दिन पंथ पहरयो निमक ढील नहीं खाई सुखराम जम के शीश पर लात दे हंस जाई ए तो मैं हंस तारिया त्रेता जुग दे हार सुखराम क्रोध निंजा नवे हंस किया सो पार क्रोध जीव मोसु मिल्या द्वापुर में जे आय सुखराम मोक्ष कुंभे जिया चोड़े तबल बजाई मोक पंथ जमराय के सिरे ऊपर होए जाए रात दिन सुखराम के हंस रया सिर गाई तीन युगों में सदगुरु सुखराम जी महाराज अनंत लोगों को मोक्ष में भेजा और पूर्ण कलयुग में ये क्रम जारी है कि युगों से मोसु मिलत ही कि गन चढ़े कहूँ तोई महाराज के युग मोसु मिलत ही कि गन चढ़े कहूँ तोई महाराज ज्ञान से परमात्मा जो जीव ज्ञान सीख कर विधि पूर्वक भजन करता है उसको ससवत ब्रह्मंड में पहुंचाता है और आगे वो निर्मल मन से साधना करने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है सुखराम से मोको मिला ताकू लागू पार महाराज फरमाने की जो जो जीव मुझसे शिष्य के रूप में मिले मेरा ज्ञान धारण किया उनका उद्धार हो गया अर्थात वे जन्म मरण से रहित हो गए कई न माने कोई वेद हरता नाही कि मैं तारू जुग सेंग सोच मोटो मुझे माही मैं आयो संसार दार कारण इन भाई सतलोक नर नार ले जाऊं सब कोई सुखराम गए सत श्लोक की आज्ञा मुझे कोई हंस हंस सब बेच दो जुग में रखो ने कोई सुखराम जी महाराज फरमाते कि संसार मेरे ज्ञान के भेद को नहीं जानता इसलिए वो मेरा कहना नहीं मानता मुझे चिंता सता रही है कि मैं जगत के लोगों का उद्धार कैसे करूं सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे मैं ससुर परमात्मा की आज्ञा से मैं दृढ़ संकल्प लेकर आया हूँ जो भी हंस सकता जो भी केवल ज्ञान विधि से भजन करने वाले उन सभी को केवल पद आनंद पद में भेज दूं उन्हें संसार में नहीं रहने दूं अर्थात उन्हें जन्म मरण से रहित कर दूं जो जीव मेरा ज्ञान धारण करे मेरे कहे अनुसार चले मैं उन्हें ये सहज व सुगम रास्ता बता सकता हूँ हम सायब यूं कयो मरते लोक में जाए काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ाई कि महाराज सदगुरु सुखराम जी फरमाते कि सदगुरु परमात्मा ने राम जी महाराज ने मुझे आदेश दिया कि मर्त्य लोक में जाकर काल के चक्कर में हंसों को छुड़ाओ कि सायब के सुखराम को काल मरे किनरी मैं तुम्हें गुण में रसो तमें से लाओ जी सदगुरु सुखराम जी महाराज ससुर परमात्मा राम जी महाराज से पूछा कि सदगुरु जी ससुर राम जी ये काल कैसे मरेगा तब ससुर परमात्मा ने कहा मैं तुम्हें नहचर का खांडा तथा घूम देता हूँ इसके बल से तुम हंसों को काल से छुड़ाते रहना कि सायब के सुखराम को काल मरे किनरी मैं तुम में दसो तुम से लाओ जी
के साधु भाई आनंद पद गुरु होई, माता पिता दोनों को तारूं, जेग में पूछे मोई। महाराज सतगुरु जी महाराज फरमाते कि साधारण व्यक्ति की क्या बात है, जो मेरे माता पिता को भी मोक्ष में भेजो, यदि वह मुझको ज्ञान पूछे, माता पिता मतलब क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर वो भी आकर मेरे ज्ञान को धारण कर ले तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भी परमात्मा में मिला दो। अगर मेरे ज्ञान में आगे आकर मेरा सतगुरु साहिब का ज्ञान धारण करे तो उन्हें भी परमात्मा के देश में मिला दो। यदि वे मुझे उसका ज्ञान पूछे और विधि पूर्वक भजन करे, जो महाराज ने पूजा की आपके पिता माता को ने उसका उत्तर बताओ। पूर्ण ब्रह्म पिता मेरा अंशा मात गावे, अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं, रे मुझे शरण आवे। अर्थात पूर्ण ब्रह्म तो पिता है और इच्छा शक्ति हमारी माता है। ये भी यदि मेरे ज्ञान को धारण करे तो इनका भी कल्याण हो सकता है। तीन लोक में जो नर नारी, सब में रोग होई, माँ बाप से सब नर नारी, जो गुरु धर्म पकड़े कोई। पूर्ण पिता और इच्छा शक्ति और तीन लोक में नर नारी जीवे, ये सभी मेरा कुल है। ये सभी यदि मेरे गुरु धर्म को ग्रहण करे और मेरी शरण में आवे तो इन सभी को भी मैं मोक्ष में भेजूं। साकी मैं सतगुरु का साचा कर, सनद दे गुरु मोई रे, अनंत अंश मेले उधरूला, सुन ली जो सब कोई। चार जुगा में केवल भगती, मैं हंस आन जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सो, आनंद पद में पाया रे। के एक बेज दिया में आगे, जुग जुग हंसा बाई रे, बहुत हंसा की आज्ञा माने, ताते रहूं जुग माई रे। के एक जीवे आगला बेजूं, सुन मो पास आवे रे, दर्शन करत नावे पर कासे, रग रग तन सुख पावे रे। नवांश पर मोद जुग में, जिनको वो दिन लागे रे, उनका बरम सकल सौभाग्या, नावे घट में जागे रे। महाराज देखो कितनी स्पष्ट के नवांश पर मोद जुग में, जिनको बहुत दिन लागे रे। अगर नया जीव आया है तो उसको बहुत समय लगेगा, और कोई पिछले जन्म के कई जीव आगला भेजूं, सुनमो पास आवे रे, दर्शन करता नाव प्रकाशे, रगरग तन सुख पावे रे। उनका बरम सकल सौभाग्या, नावे घट में जागे रे। ध्यानचंद नाम की प्राप्ति हो जाती है कि चार जुगा में केवल भक्ति में हंस आन जगाया है, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु, आनंद पद में आया है। महाराज के अंदर जो सतगुरु साहिब की सत्ता भारी प्रकट हो गई, तो सतगुरु साहिब बोल रहे हैं, राम जी महाराज के अंदर विराज कर, केवल भगत कोई नहीं जाने, बरमा बरमी गावे रे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे, फिर पाछा आवे रे। महाराज कहते हैं सतगुरु जी महाराज साधना सिखला रहा हूँ, ज्ञान बता रहा हूँ, और केवली की साधना है, इसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। भ्रमित जीव तीर्थ व्रत उपवास तपस्या वैराग्य ग्रह त्याग करते, गीता भागवत
का अध्ययन करते, कुछ साधक निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करते हैं, वे सभी पार ब्रह्म तक ही पहुंचते हैं। वहां तक पहुंचे हुए जीवों का जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। उन्हें पुण्य गर्भवास में आकर जन्म व्याधि बुढ़ापे को मृत्यु का साक्षात्कार करना पड़ता है कि सूर गुण निर्गुण कर कर भक्ति सब रचे पचे पचे मुआरे आवागमन मिटी नहीं कोई पद सूरे ज्ञा ज्वारे। महाराज सदगुरु महाराज हमारी ब्रह्मा से लेकर आज तक कोई ऋषि मुनि तपस्वी जैसे कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भृग, अंगिरा, मरीचि, पुल्र, पुलरत, क्रतु आदि आदि असंख्य साधकों ने सगुण अथवा निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की, परंतु उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात उन्हें केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं हुई। और दुनिया इसको बड़ा ब्रह्मा विष्णु में अनेक प्रकार के देवी देवता इसको बड़ा मान रही है, जिनको काल घसीट कर लेकर जाता और उनका जन्म मरण का छुटकारा नहीं मिलता। दुनिया इसको बड़ा मान के महाराज के ये भी मोक्ष में नहीं गए, और जिनको मानने वाले तो फेरे में जाके पड़ेंगे, नरक में पड़ेंगे। कोई नहीं छोड़ सकता उनको भी। महाराज के खुद बोलते हैं भाई, देवता खुद बोलते हैं कि हमारा भी समय होने पर हमारे भी काल भगवान आकर हमें लेकर जाता है बांध कर, हम भी क्या करें। इसलिए सत्संग साहिब की भक्ति करो भाई, जिससे परमात्मा में जाएंगे। आत्मा अजर अमर रहेगी, युगो युगो जीते अमर अमर रहेगी। अमर मतलब अमर। और देवता अरदास करते आओ ऊपर को मानव तन दीजो भरत कंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ नाहि। वो भी अरदास करें, हमें भी ऐसा भारत खंड में जन्म मिले, हम भी ऐसे संतों की सेवा करें, हमें भी महाराज का ज्ञान मिले, हम भी ऐसे संतों की भक्ति कर जीते जी परमात्मा के देश में मिले। उनके लिए ऐसे सुख करनी है जैसे आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु तुकाराम जी महाराज की भक्ति को पा सकते हैं, जिसनाओं को प्राप्त कर सकते, इतने सुख उनके लिए है। अगर उनको भी ससुर साहिब के देश में जाना होगा तो मनुष्य धर्म धारण कर आकर महाराज के सामने नतमस्तक होकर भावपूर्ण से सुखराम जी महाराज के ज्ञान को घर में उतारेंगे, तब उन्हीं का भी परमात्मा के देश में जाएंगे, नहीं तो महाराज के कोई नहीं। और महाराज क्या पूरी दुनिया को क्या कहना है, मोकुंद या तुम्हारी आवे सुन ली जो नर नारी, संत स्वरूप की भक्ति बिनारे पंड पड़े सिर भारी। महाराज के मने दया आवे भाई, मने पूरी दुनिया की दया आ रही है कि मोकू दया तुम्हारी आवे सुन ली जो नर नारी, सत्य स्वरूप की भक्ति बिना रे फंड पड़े सिर भारी। महाराज को पता कितने फंड पड़ते हैं महाराज की, अनंत कितने जीवों को महाराज ने तारा, कितने जीव सब कुछ महाराज के मोकू दया तुम्हारी आवे सुन ली जो नर नारी, सत्य स्वरूप की भक्ति बिना रे खंड पड़े सिर मारी। अब देखो महाराज अपनी सदा का पराक्रम बताएंगे आगे कि करणी बिना की गण दूं चाड़ूं एक पोर पल माई, मुद्रा ऊंची कोई नहीं आसन कोई जुग जाने नाई। महाराज के बिना करणी बिना कोई जब तब पूजा पाठ आरती फलाना तब तीर्थ कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरे ज्ञान को धारण कर ले तो गिगन में चढ़ दूं, एक पोहर पल माही रहे, एक पलक में उस देश में चार बजे में सता का पराक्रम न मुझे कोई धन्य हो। मुद्रा ऊंची कोई नहीं आसन, ना कोई मुद्रा चाहिए, ना कोई ऊंची, कोई किसी प्रकार आसन लगाने जरूरत नहीं, कोई जुग जाने नहीं दे। मेरा मार्ग बहुत सहज में है, तो भी दुनिया इतनी बुद्धि लगाकर मेरे ज्ञान को समझ नहीं सकता। आगे महाराज अब बताएंगे कैसे लोग पतले हैं कि बचे बचे मरे जोगेश्वर सारा, तो ही गढ़ चढ़ियों ने जावे, मोह संगे अनंत सेज में चढ़ गया, तो ही इत बारन आवे। पच पच ने तपस्या कर तब
तपस्या कर कर पच गए महाराज के, बैठ बैठ के मुन्नी महाराज पूरे शरीर पे राग लगा के बैठ गए, मुन्नी बन के महाराज के पच गए। शरीर की आत्मा को कितना कष्ट दिया, सब पच गए, तो भी महाराज के गढ़ पे नहीं चढ़ पाए, 10वें द्वार के ब्रह्मांड नहीं खोल सके, उस गढ़ पे चढ़ गए। फिर महाराज कहते हैं मोह संग अनंत सेज में चढ़ गया, तो इतबार न आवे कि मेरे संग मेरे ज्ञान के धारण कर अनंत संग, उस देश में अनंत हंस, उस देश में चले गए, तो भी दुनिया को विश्वास नहीं आता। इतबार आने का मतलब, इतबार नहीं आने का मतलब विश्वास नहीं आता दुनिया को मेरी भक्ति पर, तो महाराज के कैसे दुनिया का कार्य करे भाई कि पचे पचे चढ़ेगी गद में ऊंचा, सेज समादन पावे रे, मोह संग चढ़ जिकारे भाई, आठ फोर करनावे रे, के पच पच कर गिगन में ऊंचे चढ़ गए, शेष समाधि नहीं पाया, मतलब समाधि में नहीं हो बदन में। पर महाराज के जो मेरे संग चढ़े हैं, मेरी भक्ति को ज्ञान कर धारण करे, उनके हाथ और धरनाथ ब्रह्म विराट में सतगुरु साहिब की उनके ध्यान समाधि में वो विराजे हैं। सता समाधि रात दिन लागी, मोह संग चढ़िया जारे रे, पवन के पचे पचे चढ़िया, उतरत नहीं कुछ बारा रे। महाराज सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु सुखराम जी महाराज कि केवल साधना से साधक साधना करते, उन्हें सता समाधि रात तो लगी रहती है। जो साधक मुद्राओं और योगासनों के अभ्यास से अपनी श्वासों को योग कर कर अपनी श्वासों को ब्रह्मांड में खींच कर रोक लेते हैं, वो अस्थायी है भाई, त्रिकुटी में चढ़ा लेते हैं, जैसे चढ़ते वैसे उतर जाते हैं। मेरी सता समाधि लगी रहती है अखंड। जो महाराज सतगुरु जी महाराज के कहने का ये तात्पर्य है, अनेक प्रकार के योग, अनेक प्रकार की कलाओं से अपनी समाधि, अपना ध्यान को ब्रह्मांड में ऊपर खींच लेते हैं और प्रकृति में रख लेते हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसे लोग जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ही वापिस नीचे आ जाते हैं। पर जो मेरी सतगुरु साहिब की सता है वो अदर रहती है, वो कभी एक बार उस देश में जाने के बाद कभी कोई वापिस नहीं आता। सुखराम जी महाराज उस देश में जाने के बाद कभी वापिस महाराज सतगुरु साहिब की सता अनंत अंशों में आएगी। महाराज का जो सप्तम अंश है वो वापिस ने सता बोल ली है कि चार जुगा में केवल भक्ति, मैं हंस आन जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा, गुरु सो आनंद पद में आया रे। अगर उस देश में जाने के बाद वापिस आने की रीत बन जाए तो पूरा गलत फॉर्मूला भक्ति का गलत बन जाएगा, पूरा फॉर्मूला ही गलत बन जाएगा। इसलिए महाराज सता स्वरूप से बोल रहे हैं कि हर युगों में महाराज की वो सतस्वरूप साहिब की सता जो केवल सता वो हर युग में आएगी। महाराज ने संतों के भी नाम लिए इनके आधार पर, जो दरियाव जी में सता थी वही मेरे अंदर सता, जो संदास जी महाराज सता वही है, पर एक प्रतिनिधि एक निकेवल ज्ञान को पेश करना है सतगुरु साहिब की सता का, जो महाराज सतगुरु राम जी महाराज ने किया। महाराज के मेरे ज्ञान को अगर समझ लिया, धारण कर लिया, तो इसी जन्म में परमात्मा के देश का दीदार करो कि मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, सतगुरु साहिब के घर का दीदार पालेगा। कि ज्ञानी के मांड में सारा कोई नहीं जीतन पावे रे, एक साग में सबको पकड़ूं तो इतबार न आवे रे। सतगुरु जी महाराज फरमाते संसार में सारे ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, वेदांती मुझसे आत्मक तर्क वितर्क में जीत नहीं सकते, क्योंकि मेरी एक साखी में ही वे निरुक्त हो जाते, एक साखी में पकड़े जाते हैं। फिर भी लोगों को मेरे ज्ञान व साधना में विश्वास नहीं होता। मेरा ज्ञान उनसे भी कहीं गुना सरल है, सहज है, सुगम मार्ग है। ना यहाँ कोई माला की जरूरत, न आरती, न पूजा, न पाठ, न तीर्थ, न जप, न तप, किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाव निगमन की आवश्यकता है। ये मिल जाए तो जीते जी परमात्मा के देश में राम जी महाराज विराजेंगे। आगे महाराज मैं तो भगत करूं उन पद की, ताकू ईसन पायो रे, समझ बिना कोई नहीं माने, सुनियो इचरज आवे रे। मैं जिस पद के लिए साधना करता हूँ और करवाता हूँ उसका रहस्य महादेव जी ने भी नहीं पाया, जो शंकर भगवान है उसने भी सतगुरु साहिब की उसका भेद नहीं पा सके। मुझे बहुत आश्चर्य है कि वो इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को दुनिया समझ नहीं पा रही है।
सुनने के बाद भी उसे ग्रहण न करके केवल आश्चर्य के रूप में देखती है। इस साधना के बारे में पहले न तो कभी सुना और न कभी जाना। मोक मोक केता सब कोई ओ सो मार्ग होई रे, सो प्रगट किया हम जुग में निरक परक लियो सोई रे। हर साधना वाले मोक्ष की चर्चा जरूर करते हैं कि मोक्ष इतना अच्छा है, मोक्ष में तेजी जाते हैं, परंतु मोक्ष का सही सहज मार्ग मैंने हर युग में प्रकट किया। पर इस साधन मार्ग को अच्छी तरह देख लो, परख लो, इस धारण कर मोक्ष का मार्ग पकड़ लो। महाराज की मोह कहता सबको ये ओ सो मार्ग होई रे, सो प्रकट किया हम जुग में निरक परख लो साही सोई। सीधी सड़क को पकड़ लो, महाराज के उद्देश्य में जाने के तो मंजिल मिल जाएगी सतसंग साहिब की 10वें द्वार से परे। कि अंधे मुंद में महिमा कर क्या सत्य स्वरूप की सारा रे, गेल वेद बाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा रे। के पूर्व में एक साधु संत हुए जिन्होंने सतस्वरूप की महिमा का सांगो वहां की, परंतु केवल महिमा करने से सतस्वरूप को मिलने का मार्ग नहीं मिलता। फिर महिमा करने से राम की नहीं मिलते, उसके लिए पीर उत्पन्न करके भक्ति में उत्कृष्ट अभिलाषा के विद्युत बनना पड़ता है। भक्ति में तब सतस्वरूप साहिब की प्राप्ति होती है। और जब तक रास्ता नहीं मिलता उस पर चलता नहीं, और तब तक कोई भवसागर से पार उतर नहीं सकता। के महाराज एक हदीस के रूप में फरमाते हैं कि बांदा ओ जुगे मोये न जाने, बांदा ओ जुगे मोये न जाने, ओ बांदा ओ जुगे मोये न जाने, अगम महाराज कह रहे हैं, हंसी बाटी को कह रहे हैं। और आज अपन सभी रामचंद्र भाइयों को घुमा रहे हैं कि जगत मेरे ज्ञान को नहीं समझ सकता और न मेरे पराक्रम को पहचान सकता है, क्योंकि जगत को माया, भोग, सुख, चमत्कार आदि चाहिए। मैं अगम देश का रहने वाला हूँ, मेरे पास किसी प्रकार का चमत्कार नहीं है। मेरे पास सहज सरल मार्ग मोक्ष जाने का है। मेरे उपदेश से जगत वालों को क्षणिक सुख कहा है, और मेरे ज्ञान को अगर धारण कर ले तो जिंदगी परमात्मा के देश में मिला लूं। मेरे पास यहाँ पर कोई पीतर, भोपा, भेरू की टोटे तोड़ के नहीं है। मेरे पास सहज और सरल सगम सतस्वरूप साहिब के देश में जाने का मार्ग है। अगर इस पे चल जाओगे, सारे जितने ही कर्म चढ़े हैं सारे कटकर सहज रूप में परमात्मा की देश की प्राप्ति कर लोगे। कि बांधा केवल वेद न्यारो जी, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो जी। हरजी बाटी को महाराज कह रहे थे उस समय, आज अपन सभी जीवों को महाराज समझा रहे हैं कि केवल ज्ञान का भेद सबसे अलग है। मेरा उपदेश, मेरी शिक्षा और मेरी साधना सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति के लिए है भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पायो, ना उतारा सोई, सुरते तीस सगत इंद्रादिक, नेक ने जानियो को होई। ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी ये चीज नहीं मिली। ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भी सतस्वरूप का भेद नहीं था। ना उतारा सोई, अवतार मतलब कृष्ण रामचंद्र, इनको भी नहीं मिला। इनको भी महाराज के इनको भी भेद नहीं मिला। जो अवतार कृष्ण भगवान आए, रामचंद्र जी आए, जो पार ब्रह्म परस कर वापिस आगे निकले, उनको भी परमात्मा के देश में नहीं जा पाए।
इसलिए महाराज कहते हैं केवल ज्ञान का मार्ग ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी नहीं मिला, न इस ज्ञान की प्राप्ति हुई 33 करोड़ देवी देवता पशु रूप मरुत शक्ति इंद्र आदि को भी इसका लेस मात्र भी ज्ञान नहीं हुआ था, जरा सा भी ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञाने ज्ञाने संत सहादरा ना जोगेश्वर पावे, दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लग जावे। महाराज सुदाम जी महाराज फरमाते हैं ज्ञानी ध्यानी संत साधु संकादिक जोगेश्वर हरि अंतरिक्ष प्रभु पिपलियायन अविरी और दुर्मिल समस्त कर भाजन आदि तथा दत्तात्रेय जी जैसे पहुंचे हुए साधक भी ससुर की साधना का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके तो साधारण जन की क्या पहुंच है, क्या परमात्मा को प्राप्त और दुनिया इनको बड़ा मानती है। वो तो चाहते हैं वो तो परमात्मा की देह की प्राप्त नहीं कर पाते और उनको मानता वो भी नहीं कर पाते, सब डूब रहे हैं महाराज कह सब डूब रहे संसार में कि इतने बड़े बड़े योद्धा होकर भी ये परमात्मा के देश में नहीं पहुंच पाए। और सन्यासी साधु सेवला ये भी परमात्मा के जोगेश्वरी भी देश में नहीं पहुंच पाए ब्रह्मा विष्णु में। तो महाराज कह रहे हैं उनको मानने वाले लोग उनकी तो क्या गति होगी महाराज, क्या गति होगी। जो देवता कहते उनके वो तो के लक्षण सुधारो। अब जैसे कृष्ण भगवान वो कहते ऐसे रहना चाहिए तो उनको शिष्य उनको मान रहे हैं, अरे जो कह रहे वो भी वो नहीं कर सक रहे हैं। तो महाराज संतु जी महाराज फरमाते हैं कि वो तो परमात्मा के देश में गए नहीं है, उनके अलग लक्षण भी लोग धारण नहीं कर सकते, तो वो कैसे संसार के देश में जा सकते हैं, वो तो कभी जा नहीं सकते। तो अलग लक्षण से होने से परमात्मा के देश में नहीं जा सकता। महाराज के भक्ति बिना सुखराम के कोई नहीं पहुंचे भाई, उस देश में कोई नहीं पहुंच सकता बिना भजन साधना नयन चरिता की प्राप्ति के बिना देश की प्राप्ति कभी नहीं होती। और बात वापिस क्लास में आना पड़ता जाना पड़ता है कि बंदे मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुने होई रे, याद के सकल कबर ले आया आगे न जानियों को ही रे। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वेदी जन बंधन और उनसे मुक्त का ज्ञान प्राप्त कर बंधन से मुक्त हो गए, वे यहाँ तक का ज्ञान रखते हैं, इसके आगे का ज्ञान वे नहीं जान सके। तो ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो महाराज कितनी बड़ी बात कह रहा है, आपो खोज समझ सो कीजिए मैं उनमें हूँ पाया, आगे अंश तार जन ले जा अब मैं तारण आया। कि आपो खोज समझ सो कीजिए, अगर मैं हूँ पाया, अगर तुम अपने आप में खोज करोगे परमात्मा है तो उसमें मैं ही हूँ, और आगे में अंशतार के उद्देश्य परमात्मा के देश में मेरी सदा ने उद्देश्य परमात्मा में लगे हैं। और अब मैं वापिस इस कलयुग में सदगुरु सुखराम जी महाराज के गढ़ में वो ससुर साहिब की सदा प्रकट होकर बोल रही है कि अब मैं तारण वापिस आया हूँ इस संसार में। दर्शन वेश सकल नर नारी सब मोह से आओ रे, राव रंग सकल कोई तारू आसत शरण संभाओ रे। सबको तार दो महाराज की, कोई भी अगर मैं शरण में आ जाए, कितना भी पापी हो दुष्टी हो, अगर आकर निकलना पड़ जाते तो पार उतार दो। कि जोगी जंगम सन्यासी फकीर वेदधारी ब्राह्मण तथा संपूर्ण नर व नारी मेरे पास आकर मेरे ज्ञान को धारण करो भाई। राजा रंग प्रजा छोटा बड़ा मूढ़ चतुर जो भी मेरे ज्ञान धारण कर साधना करेगा तो उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। 10वें द्वार का ब्रह्मांड महाराज के मेरी सता सहज में खोल देगी। पर इसके लिए मेरा होए मोको मिलो तो पाएगा दीदार, तो ससुर साहिब का घर का परमात्मा के घर का दीदार पाएगा। उसके लिए मेरा होना पड़ेगा। मेरा होने के लिए मतलब मेरे ज्ञान को मैं उतार कर बराबर आते जाते विधि से आप बराबर श्वास से भक्ति करना। ऐसे देव जीवन से बोलते हैं तो लोग सोचते राम, जो देव जीवन से राम करते हैं, ऐसी बात नहीं। इस प्रकार महाराज के श्रीमंत साधना करना पड़ेगा, तभी उस देश में जाया जाएगा। आगे महाराज क्या फरमा कि चूको मति सत्य कर मानो जे आनंद पद चाहो, ताकर पढ़ो जगत को छोड़ तो कट पर चा पाओ।
महाराज के यदि किसी को आनंद पद में मिलने की इच्छा हो तो सब चीजें बातें छोड़कर शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ। इस अवसर को चूको मत भाई, ये अवसर भारी आया है, ये अवसर महाराज की सदा का, इसलिए महाराज के बारे बारे आ सताने आवे तारण जुग माई, पीछे धर्म सकर सो डरना जामे कारज नाई। इसलिए महाराज के अवसर चूको मत, ये सुनहरा अवसर आया है मेरे ज्ञान धारण करके अपने घर में परमात्मा का प्रचार। देखो बाहर के पर्चे नहीं चाहिए, अंदर के पर्चे चाहिए। सतगुरु साहिब की भक्ति से बाहर के पर्चे किसी काम के नहीं है महाराज के। ये बाहर की चीज बाहर रह जाएगी, अंदर घट के पर्चे देखो, अंदर घट में उजाला देखो, अंदर घट में दिया जो महाराज के, वो सब चीज है। बाहर की चीज मिटने वाली है, जैसे दिया लगाया हवा है तो कुछ बाहर का दिया हर एक लगा लेते हैं, बाहर का दिया हर एक दुनिया में कोई लगा लेता है, अंदर के दिए लगाने वाले सब बिरले, सबद रूपी है निजनाम का सबद का दीपक कोई बिरले ही लगाते हैं महाराज के। उसकी निजनाम की प्राप्ति कोई बिरले ही करते हैं। कि जो भी ज्ञान कहूं मैं तुमको ताकि समझन माई रे। महाराज के जो साधना का विज्ञान बता रहा हूँ, इस विज्ञान की समझ अन्य किसी में भी नहीं है, केवल मेरे पास ये विज्ञान है जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आ जाओ मेरे ज्ञान को प्राप्त करो। एक तो सर्व हमेशा भाई कुले उजियागर होई, हमें कुल चाड़े हुआ सतरूपी सीध सीध सकुवन कोई रे। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति और अवतार ये सभी मेरे परिवार हैं। मैं इस परिवार को त्याग दिया है, ससुर के पद पे चला गया हूँ। उस पद में किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि नहीं है। गुरु तो पदवी हमारी कही है, वे कुल राजा होई, बिना वेद मोई कोई न जाने, ज्ञानी पंडित लोई रे। मैं गुरुदेव शिष्ट सबरी का, जानो माजा जानो कोई। मौसम मिला गम घर में लूं, आनंद पद में सोई रे। मेरो अंग आद से होई, क्यों विज्ञान गावे रे। सत्य लोक को हंस पढ़ाऊं, जीव दुख ज्ञान न माई रे। मेरे की सब कड़ा सोवाई, दीजे मोचे धन माया रे। सत्य लोक में हंस पढ़ाऊं, ओ बिरदले में आया रे। महाराज इतनी सरल स्वरूप साकी है, सहज में समझ आ रही है। कोई अज्ञानी जगत है किसी को समझ नहीं आती, वो बात अलग है। महाराज के समझाने के लिए उनके लिए अर्थ करना पड़ता। आगे महाराज की साक्य सहज में लिखी है, सहज में समझ आ रही है। वही उसमें आनंद ज्यादा आता है, ज्यादा ध्यान चर्चा करने में इतना ज्यादा आनंद नहीं आता जितना महाराज के जो मुख से निकले हुए वो शब्द पढ़ने का आनंद ही अलग है। महाराज लिखा मेरा की सब कड़ा सोहागी, दीजे मोज धन माया रे। सत्य लोक में हंस पढ़ाऊं, ओ बिरदले में आया रे। ज्ञानी बुद्ध माही गट में लाओ, सत्य स्वरूप जा मैं सत्य करूं, तुम्हें ओ वेदन पाओ रे। गुरु तो पदवी हमारी आगू, सुन ज्ञानी कहो तो ही रे। भोला जीव बेस यूं डर पे, यूं नहीं माने कोई रे। अब बहुत बड़ी दाढ़ी, बहुत बड़े भेखधारी बन के बैठ जाता, पूरी दुनिया कितने लोग आके बैठ जाते हैं। ये तो गृहस्थी संत है, कहाँ ये संत है भाई। असल संत महाराज के मेरे भेख को कोई पहचान नहीं सकता, मेरे असली भेष को कोई पहचान नहीं। महाराज लिखा ना कि गुरु तो पदवी हमारी आगू, सुन ज्ञानी कहो तो ही रे। भोलो जीव बेस यूं डर पे, यूं नहीं माने कोई रे। भेखधारी को बड़ा मानते उसका फिर भले निजनाम हो ही नहीं। भेखधारी खाली हो भली, भक्ति का भेद हो या ना हो तो दुनिया उसको बड़ा मानती है। अज्ञानी जगत की लक्षण बता रहे हैं हमारा। अज्ञानी जगत उसके नतमस्तक हो जाएंगे, उनके परिणाम। एक भारतीय संस्कृति है, कोई बड़ा हो तो नतमस्तक होना चाहिए, पर महाराज इतना भी नतमस्तक नहीं होना चाहिए कि जीव नरक में चला जाए। महाराज इसलिए सतगुरु राम जी महाराज फरमाते हैं कि इसलिए सोच समझ कर रहो बंदा। अगर आप संसार की कोई चीज लेके आते हो, ये कूलर लेके आया
तो वो कितना दिमाग लगा के जाता है, कूलर कितना चलेगा भाई, इस कूलर में क्या क्या कितना ठगीत तो नहीं रहा हूँ। तो महाराज के आप संसार की चीज इतनी लाते हो और भक्ति का वेग तुम पूरे ठगने में, और जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, जो उनको मोक्ष परमोक्ष नहीं हुआ है, उनकी भक्ति कर रहे हो। और सच्चा मार्ग मिलता नहीं है महाराज के जो नया जीव होते हैं उनको इतना सहज में ये मार्ग नहीं मिलता, ये महाराज की वाणी सुनने को ही नहीं मिलती। ऐसे सदगुरु और संत महात्माओं के नाम तक सुनने के लिए नहीं मिलता, इतने भी उनके वो कितना कर्मों में लिखा नहीं होता। इसलिए हमारा सदगुरु जी महाराज हमारे ब्रह्म लगन की बुध नाही, जे मोकू क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आपई तिल भर, मोकू नहीं पिचाने। के जीवों की बुद्धि ब्रह्म तक भी नहीं है, तो मुझे कैसे पहचानेंगे? पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान देने वाला हूँ, इसलिए मुझ में जीव तिल भर भी नहीं पहचानते हैं। राम परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम साधु मारे आनंद भयो, गए माई साधु मारे आनंद भयो, गए माई निपजी सा
परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्वशक्ति के सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो धन्य। अयोनी राम जी महाराज धन्य हो धन्य। सद्गुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो। सद्गुरु किशनलाल जी महाराज धन्य हो धन्य। सद्गुरु राघोलाल जी महाराज धन्य हो धन्य। सद्गुरु सुखसारण जी महाराज धन्य हो धन्य। सद्गुरु रामनाथ जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु भक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु रामदत्त जी महाराज धन्य हो धन्य। सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमरलोकरा वासिया ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सहस्रोटि संताने धन्य हो धन्य। जिन मुख में हरि नाम करम सो जोर में लागे। भूत प्रेत छल छीन जग में दूरा से भागे। विषे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे परिणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माया।